नमस्कार सभी को। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध और सूर्य का मेल यदि लगन कुंडली में D1 चार्ट में एक ही भाव में हो तो ऐसे में बुधादित्य योग बनता है। लेकिन बुध यदि सूर्य से काफ़ी डिग्री वाइज क्लोज हो तो ऐसे में तो बुध अस्त हो जाएगा। तो क्या अस्त बुध भी अपना प्रभाव देगा? क्या सूर्य के साथ बैठकर बुध बुधादित्य योग बनाएगा? क्या बुधादित्य योग का संपूर्ण फल मिलेगा, उसकी प्राप्ति होगी? देखिए, सभी 9 ग्रहों में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है, सभी 9 ग्रहों में केवल बुध ही ऐसा ग्रह है जो यदि सूर्य से पूर्ण रूप से अस्त हो जाए तो उसके फल में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब कि बुध यदि सूर्य के साथ एक ही भाव में है और ऐसी अवस्था में यदि दोनों की डिग्री डिफरेंस काफ़ी कम है, ऐसी अवस्था में बुध और ज्यादा बली होकर बुधादित्य योग के प्रभाव में वृद्धि करेगा। यानी कि बुध और सूर्य एक ही भाव में हो। अवश्य ये चेक कर लीजिएगा कि भाव चलित कुंडली में बुध और सूर्य आपस में किसी दूसरे स्थान में परिवर्तन तो नहीं कर रहे, एक दूसरे से अलग तो नहीं हो रहे। डिग्री डिफरेंस भी यदि 15 से ज्यादा का होगा तो भाव चलित कुंडली को देखना जरूरी है और इसके बाद ही निर्धारित होगा कि बुधादित्य योग का प्रभाव पूरा मिलेगा या कितने % मिलेगा। लेकिन यदि वो डिग्री वाइज काफी क्लोज हैं, ऐसे में भाव चलित कुंडली में भी बुध और सूर्य एक ही भाव में आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बुधादित्य योग का प्रभाव, जो उसका रिजल्ट है, जो फल है, वो आपको मिलेंगे। बुध यहाँ पर अस्त हो जाए तो रिजल्ट्स में और वृद्धि हो जाएगी। अब रिजल्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से चलेंगे। आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि ये योग बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा हॉरोस्कोप्स में ये योग इजीली मिल जाएगा, लेकिन सबको बुधादित्य जैसा शुभ राजयोग का फल मिल रहा है? नहीं। बुध और सूर्य दोनों में आप ये देखिए कि पहले तो जो लगन में राशि है उसका स्वामी ग्रह है, उसकी स्थिति कुंडली में क्या है। यदि वो बली है, बुधादित्य योग का फल तभी प्रबल मिलेगा। बुध और सूर्य लग्नेश के मित्र होने चाहिए, कम से कम सम हो, लेकिन शत्रु ना हो। शत्रु होंगे तो ऐसी अवस्था में बुधादित्य योग का फल आपको पॉजिटिव ज्यादा नहीं मिल सकेगा। एट प्रेजेंट आपकी दशा चल रही है, वो जरूर देखिए। दशा यदि किसी ऐसे ग्रह की है जो बुध या सूर्य का शत्रु है, मान लीजिए शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, ऐसी अवस्था में सूर्य यदि बुध से डिग्री वाइज थोड़ा सा प्रबल होगा, यानी कि सूर्य की डिग्री बुध की डिग्री से थोड़ी ज्यादा होगी, तो ऐसे में बुधादित्य योग का अच्छा फल नहीं मिल सकेगा पूरी तरह। यदि किसी शुभ या किसी मित्र ग्रह की महादशा चल रही हो, अगर बुध और सूर्य की महादशा को हम छोड़ दें, किसी और ग्रह की महादशा चल रही हो जो बुध या सूर्य का, कम से कम सूर्य का मित्र जरूर हो, ऐसी अवस्था में बुध और बुधादित्य योग का फल आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन वो अच्छे भाव में जरूर बैठे हों या अपने कारक भाव में बैठे हों, दिग्बलहीन ना हो। बुध और सूर्य जब एक साथ होंगे तो कोई एक उसमें से दिग्बली हो, दिग्बलहीन ना हो, यानी कि जहां पर बुध दिग्बली होता है उससे ऑपोजिट भाव में बुध ना बैठा हो सूर्य के साथ, और जहां सूर्य दिग्बली होता है उससे ऑपोजिट भाव में सूर्य बुध के साथ ना बैठा हो, राहु केतु के एक्सिस में ना हो, किसी शत्रु ग्रह की, मंगल की या फिर शनि की दृष्टि ना पड़ रही हो। ऐसी अवस्था में बुधादित्य योग का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये क्राइटेरिया को बुधादित्य योग फुलफिल नहीं करते तो ऐसे में बुधादित्य योग से आपको ज्यादा उम्मीद लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाहे सूर्य की महादशा हो चाहे बुध की महादशा हो, यदि वो लग्नेश के शत्रु हैं या खराब भाव में बैठे हैं, राहु केतु के एक्सिस में है, किसी क्रूर ग्रह के प्रभाव में है या उसकी दृष्टि है, तो बुधादित्य योग में स्ट्रगल्स और ऑब्स्टेकल्स ज्यादा मिलने का चांस बढ़ता है। ऐसी अवस्था में यदि बुधादित्य योग बन रहा है और आपने बुधादित्य योग का संपूर्ण फल लेना भी है, तो ऐसे में आपको बृहस्पति को मजबूत करना पड़ेगा। बृहस्पति को मजबूत करके आप बुध का शुभ फल ले सकते हैं। बृहस्पति ज्ञान का कारक, बुध बुद्धि का कारक। जैसे ही बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करेंगे आपकी बुद्धि
प्रबल होगी, सोचने की क्षमता आपकी मेंटल एबिलिटी में इजाफा होगा, तो सूर्य भी धीरे धीरे प्रबल होना शुरू हो जाएगा। अन्यथा बुध आदित्य योग बहुत कॉमन है, लेकिन यदि हम 100 हॉरोस्कोप्स उठा लें तो उसमें केवल 5 से 10% हॉरोस्कोप्स में ही बुध आदित्य योग का अच्छा फल मिलता है। बाकी हॉरोस्कोप्स में बुध आदित्य योग का फल अच्छा नहीं मिलता। यदि आज की वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं या तो कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगा या एक उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, आपको इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी के यूनिक टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, वैदिक ज्योतिष में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।